फल रूप जाने। सूरदास जी ने किसी से पूछा होगा, भैया ये एक फल है और इस फल में से बिल्कुल ऐसा ही फल मुझे प्राप्त करना हो तो क्या करना चाहिए? उसने कहा, देखो सूरदास जी, ये फल है, इसके अंदर से पहले बीज निकालो, उस बीज को बो, सिंचन दो, खाद डालो, सूरज की धूप दो, फिर वो अंकुरित होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे पत्र लगेंगे, फूल लगेंगे, फल मिलेंगे, फिर उसमें से फल मिलेगा। सूरदास जी ने कहा, देख अभी तक तो तू जानता था कि फल मिले उसमें से बीज निकले और बीज में से फल मिले, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा फल दिखाता हूं कि जिसको बोने की जरूर नहीं पड़ेगी, तुझे फल मिल गया तो समझ ले वो तुरंत दूसरा फल दे देगा। बोले ऐसा कौन सा फल? तो कहे श्री यमुना जी का नाम। वो यमुना जी का नाम ऐसा फल है कि उस फल का जब जीव आस्वादन करे तो उसके नाम लेने मात्र से सच्चा फल ऐसे ठाकुर जी मिल जाते हैं। लेकिन फल हमको मालूम कब पड़ता है? कि जब वो फलित हो। फलित मतलब क्या? अपने वहां कहते हैं कि सेवा साधन भी है और फल भी है, लेकिन सेवा कर रहे हैं, अभी तक सेवा में आनंद नहीं आ रहा, सेवा कर रहे हैं, अभी तक ठाकुर जी आज्ञा नहीं कर रहे, तब तक तो सेवा साधन रूपा है। लेकिन जब सेवा करते करते मन प्रभु में लगने लगे, सेवा करते करते ठाकुर जी आज्ञा करने लगे, तब विचार करो कि वो फल अब हमको फलित हो गया। जो सेवा अभी तक साधन रूपा थी, वो सेवा अब हमें फल रूपा हो गई, क्योंकि प्रभु की सेवा साधन और फल भी है, प्रभु का नाम साधन और फल भी है। जब तक हमारे जीवन में, हमारे अनुभव में वो नहीं आता, वहां तक वो साधन रूपा, लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में फलित हो जाए तब वो फल रूपा। एक वैष्णव, ब्रज में जाने की बड़ी इच्छा कि मैं भी ब्रज में जाऊं, यात्रा करूं, पर उनके पास पैसा नहीं। अब जिनके वहां काम करते थे वो भी वैष्णव, उनके पास पैसा बहुत, पर ब्रज में जाने की इच्छा नहीं। दोनों वैष्णव, काम करने वाला भी वैष्णव, मालिक भी वैष्णव। काम करने वाला वैष्णव वो कि जिसके पास द्रव्य नहीं था लेकिन ब्रज में जाने की बहुत लालसा, और जो मालिक है द्रव्य बहुत लेकिन ब्रज में जाने की इच्छा नहीं। विचार किया, मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन मन से कभी ब्रज में जाने की इच्छा नहीं होती, और ये मेरा घर में जो काम करता है वैष्णव, इसकी ब्रज में जाने की इच्छा बहुत है लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी कोई युक्ति करूं कि मेरा भी जाना हो जाए और उसका फल भी मुझे मिल जाए। यूं विचार करके उसने वैष्णव को बुलाया और कहा, देख भैया, मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन ब्रज में जाने की मन से इच्छा नहीं होती, और मैं जानता हूं तेरी ब्रज में जाने की इच्छा बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, तो देख तू यात्रा करने जा, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, जितनी भी सुविधा तुझे चाहिए सब मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त, तू वहां जाके जो भी फल प्राप्त करके आए, यात्रा से वापस आए और संकल्प करके सब यात्रा का फल मुझे दे दे। उसने कहा, ठीक है, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, मुझे तो ब्रज में जाना है। निश्चय दोनों ने कर लिया। वो वैष्णव गया ब्रज में, जितने भी कुंड हैं कुंडों में स्नान किया, दान दक्षिणा करी, यमुना जी का पान किया, परिक्रमा करी, श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की सेवा में 6 महीने तक रहा, खूब दर्शन का आनंद लिया, दोनों की सेवा का लाभ लिया। अब 6-7 महीना रह के वापिस जब अपने गांव में आया, सेठ जी ने कहा कि देख, अपनी शर्त है कि तू जो भी कोई पुण्य कमा के लाया है उसका फल मुझे दे दे। तब उसने कहा, सेठ जी, मैंने दान पुण्य जो किया, मैंने वहां जो भी संकल्प किए, दान दक्षिणा करी, उसका मैं फल आपको दे सकता हूं, पर श्री महाप्रभु जी की गोसाई जी की सेवा करी, श्री यमुना जी का पान किया, वो तो स्वयं फल है, और फल का फल मैं आपको कैसे दूं? पुण्य का फल आपको दे सकता हूं पर वो तो स्वयं फल है, और जो स्वयं फल हो
उस फल का फल आपको कैसे दे दूं? क्योंकि फल को हम फल तभी जानते हैं कि जब वो फलित होता है। और यदि आप किसी को यह बात समझाओ तो वो समझेगा नहीं। क्यों? देखी हूं ना सुनी ताही की आपुनी, ताकि बात कहो कैसे जुमाने। जो चोट हृदय की आपने खाई है, उस चोट को उसने महसूस न किया हो तो आपके हृदय की पीड़ा को वो क्या जाने। जिस प्रेम के सिंधु में आप गोते खा रहे हैं और वो दूर खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है, तो उस रस के सागर में डूबने का आनंद क्या है वो व्यक्ति महसूस कैसे करे। जो वस्तु किसी ने करी हो, उसी वस्तु का असर और किसी पे पड़ता है। आप घर में बार बार अपने बच्चों से कहो, क्या करें, बच्चे मानते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं हैं, इतना इतना घर में कहते हैं, वो करने को तैयार नहीं है। कई लोग कहते हैं क्योंकि आप उनको सिर्फ कहते हो, अपने जीवन में आचरण करके दिखाते नहीं हो। माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं, देख बेटा ध्रुव जी कैसे करते थे, इतनी छोटे उम्र के थे, उन्होंने कैसी तपस्या करी। देख बेटा प्रहलाद जी क्या करते थे, इतनी छोटी उम्र के थे। वो कहें कि प्रभु पिताजी, मैं प्रहलाद जी को नहीं जानता, ध्रुव जी को नहीं जानता, मैं तो रोज आपको देखता हूं, आपके जीवन में तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। और जो वस्तु अपने आचरण में ना हो, वो वस्तु हम किसी और को करने की कहें तो उसका वजन, उसका प्रभाव कभी नहीं पड़ता। आप अपने घर में अपने बालकों को कितना भी कहोगे ये कर, नहीं करेंगे। लेकिन जो वस्तु आप 1000 बार उनको करने की कहते हो, सिर्फ एक बार आप वस्तु उनको करते हुए दिखाओ तो अपने आप वो करने लगेंगे। आपने खुद ने अपने जीवन में अपने हाथों से वो वस्तु करके उनको कभी नहीं दिखाई, सिर्फ कहा है। और ध्यान रखना, समाज में सभी लोग देखी हुई वस्तु का अनुकरण करते हैं, सुनी हुई का नहीं करते। आप कितनी बार उनको कहो कोई करेगा नहीं, लेकिन एक बार उनको करके दिखाओ, सब लोग करेंगे। प्रमाण दूं आपको? प्रूफ चाहिए आपको? कही हुई वस्तु कोई नहीं मानता, करी हुई वस्तु मानता है। चलो मैं कहूं आपको सबको करना है। अपने सीधे हाथ की मुट्ठी बनाना, उल्टा हाथ उसके ऊपर रखना और दोनों हाथ अपने ललाट पे रखो। सीधे हाथ की मुट्ठी, डाबा हाथ उसके ऊपर और दोनों हाथ ललाट पे रखो। बराबर? सीधे हाथ की मुट्ठी करनी है, डाबा हाथ मुट्ठी के ऊपर और दोनों हाथ ललाट के ऊपर रखने हैं। बराबर? फिर से एक बार कह दूं, सीधे हाथ की मुट्ठी करो, डाबा हाथ उसके ऊपर रखो और दोनों हाथ ललाट के ऊपर रखो। अब बोलो, मैंने बार बार कहा कि दोनों हाथ ललाट पे रखो। ललाट इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आपने वो नहीं किया जो मैंने बार बार कहा, आपने वही किया जो मैंने किया। मैं बार बार कहता रहा, पर किसी से ने भी वो नहीं किया जो मैंने कहा। आपने वही किया कि जो मैंने किया। जवाब मिल गया? बच्चे क्यों नहीं मानते? बार बार कहते हैं, फिर भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सिर्फ कहते हो, जीवन में करके नहीं दिखाते। सिर्फ एक बार करके दिखाना और फिर देखना आपके जीवन में कैसी घटनाएं घटती हैं। इसलिए तो कहा, देखी हूं ना सुनी ताही की आपनी, ताकि बात कहो कैसे जुमाने। तो आइए अपन भी इसका गान करें और विचार करें, कितनी वस्तु अपने कहने में थी और कितनी वस्तु अपने आचरण में थी। भल फलित होय बल रूप जाने, भल फलित होय बल रूप जाने, भल फलित होय बल रूप जाने।
नाथ निर्मोल नग दीजिए, जोई नीके करी परखी जाने। ये यमुना नाम रूपी जो नग है वो हर किसी के हाथ में मत दे देना, ये उसी जौहरी के हाथ में देना कि जो इस नाम रूपी रत्न को परख सके। कहते हैं ना, एक बार एक ग्वाला कहीं जा रहा था और उसे कोई कीमती पत्थर मिला, ऐसा चमकीला, ऐसा सुंदर पत्थर। विचार किया, इतना बढ़िया पत्थर है, मैं अपने गाय के सींग पे बांध देता हूं। उसने वो पत्थर लेके गाय के सींग पे बांध दिया, अपनी गायों को लेके चराते चराते जा रहा था और जौहरी बाजार के बीच में से निकला। कोई एक जौहरी की नजर उस पत्थर के ऊपर पड़ी, लगा कुछ कीमती वस्तु लग रही है। ग्वाले से कहा, रे भैया एक सुन, तू ये अपने गाय के सींग के ऊपर क्या लटका के ले जा रहा है? बोले क्या करूं बाबा, जा रहा था, कहीं ये चमकीला पत्थर मिला, बड़ा अच्छा लगा और मैंने गाय के सींग पे बांध दिया। बोले पत्थर मुझे देखने को देगा? बोले हाँ लीजिए। ये जौहरी अंदर गया, अपने साधनों से देखा, हर तरह से परख के देखा और पता चला कि ये तो कम से कम 10 करोड़ रुपए का हीरा है। विचार आया, 10 करोड़ रुपए का हीरा और ये ग्वाला अब गाय के सींग पे बांध के ले जा रहा था। कैसे भी करके इससे ठग लेते हैं, इसको पता नहीं ये क्या है। जौहरी गया, कहने लगा, देख भैया ये पत्थर तेरे कुछ काम का है नहीं, और मैं जो गहने बनाता हूं तो उसमें घिसने के लिए ऐसे पत्थरों की बहुत जरूर होती है। ऐसे कर, मैं तुझे 101 रुपया दे देता हूं, तू ये पत्थर मुझे दे दे। ग्वाले ने कहा, मुझे तो यही पड़ा हुआ मिला था, जो इस पत्थर के 101 रुपये मिलते हो तो मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है। जो विचार करके वो 10 करोड़ का हीरा उसने 101 रुपये में दे दिया। जहां हीरा उस जौहरी ने ले लिया, विचार करने लगा कि कैसा मूर्ख था वो और कैसा मेरा भाग्य। 10 करोड़ रुपए का हीरा और मात्र 100 रुपए के अंदर मुझे मिल गया। खुश होता होता अंदर आया और जहां तिजोरी में रखने गया, उसके हाथ में एकदम कंपन उठी, वो हीरा नीचे गिरा और चूर चूर हो गया। और हीरे में से आवाज आई कि हे मूर्ख जौहरी, वो तो ग्वाला था, वो तो ग्वाला होके मेरी कीमत को नहीं जानता था, और तूने तो जौहरी होके मेरी कीमत इतनी लगाई, जा मैं तेरे पास भी नहीं रहूंगा। तो देखो, यमुना जी का नाम रूपी रत्न आपको दिया है, लेकिन आप ग्वाले नहीं, आप सब जौहरी हो। और जौहरी होके जो आपने इस नाम रूपी रत्न की कीमत न लगाई, तो ये नाम आपके पास भी न रहेगा। यमुना जी के नाम को कौन परख सके? जो एक जौहरी की तरह हो। और जब जौहरी की तरह बनोगे तो इस नाम रूपी रत्न को आप जीवन में परख पाओगे। देखिए, नाम भी होते हैं ना, 2 प्रकार से लिए जाते हैं। एक नाम आवरण सहित और एक नाम आवरण बिना का। आवरण सहित नाम कौन सा? एक व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी प्रभु का नाम लिया नहीं है, जीवन की अंतिम श्वास गिन रहा है, और घर के लोग कह रहे हैं, अरे प्रभु का नाम बोलो, अरे प्रभु का नाम बोलो, लेकिन अभी तक तो उसने जीवन में कभी लिया नहीं है। मुख में नाम कैसे आए? सारे घर के लोग प्रयत्न करते हैं, अरे प्रभु का नाम मुख में बोल लो, प्रभु का नाम बोलो, और जबरदस्ती उसके मुख में प्रभु का नाम लाएं भी, लेकिन उसका मन तो विचार कर रहा है, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि पूरा जीवन उसके लिए बिताया है, पूरा जीवन उसका ही स्मरण किया है। और कहते हैं अंतिम समय में पूरा जीवन जो स्मरण अपन ने किया, पूरा जीवन जिसका चिंतन करके व्यतीत अपन ने किया, वही स्मृतियां अपने आंखों के सामने घूमती है। पास वाले खड़े लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। पूरा जीवन अपन ने जो किया हो वही सिर्फ अपन को दिखाई देता है। और यदि अंतिम समय में प्रभु का नाम अपने मुख में आए तो मृत्यु अच्छा हुआ ऐसा नहीं कहा जाता। अंतिम समय में प्रभु का नाम मुख में आए यानी जीवन मंगल अपन ने किया, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मंगल जीवन जिया हो तभी अंतिम समय में अपने मुख में प्रभु का नाम आवे, अन्यथा नहीं। तो एक नाम तो आवरण सहित कि जो जबरदस्ती लिया आया जाए, अरे नाम ले ले, अरे नाम ले ले, और उसके मन में तो अपने परिवार के विचार, अपने घर के विचार, अपने लौकिक के विचार चल रहे हैं। जबरदस्ती उसको नाम लिया जा रहा है
तो वो नाम उसको वो फल नहीं देता कि जो फल गजेंद्र को दिया, वो फल नहीं देता जो फल द्रौपदी को दिया, क्योंकि उन्होंने जो नाम लिया था वो नाम आवरण रहित था और ये अपने परिवार के संबंधों के आवरण से घिरा हुआ है। इसलिए तो कहा, ताही के हाथ निर्मोल नग दीजिए, जो ही नीके करी परखी जाने। ऐसे भगवती के संग इस नाम रूपी रत्न की चर्चा करना कि जो तुम्हें भी परखे और इस नाम को भी परखे। वरना आज समाज में भाव का खंडन करने वाले भी बहुत हैं, भाव को विकृत ढंग से मोड़ने वाले भी बहुत हैं। यहां कहते हैं ऐसे में मत फंसना, ताही के हाथ निर्मोल नग दीजिए। ऐसा कोई जौहरी मिले जो आपके भाव को परख सके, आपके भाव को बढ़ा सके, ऐसे भगवती के आगे उस यमुना नाम रूपी रत्न की चर्चा करना। सुर कहे क्रूर ते दूर बसिए सदा, श्री यमुना जी को नाम लीजे जो छाने। सूरदास जी कहते हैं, क्रूर से दूर बसिए सदा। क्रूर कौन? कि जिसके हृदय में भाव नहीं। क्रूर कौन? कि जो अपने भाव को खंडित करता है। क्रूर कौन? कि जो खुद तो न करे, औरों को करने भी न दे, वो क्रूर। एक होता है, एक व्यक्ति सेवा करता है, सेवा ना कर सके कोई बात नहीं, जो सेवा करता हो उसका सहयोग तो दे। यदि सेवा करता नहीं है लेकिन सेवा करने वाले को सहयोग देता है, वो भी इसकी सेवा। अब वो भी नहीं होता, सेवा भी नहीं होती, सेवा करने वाले को सहयोग भी नहीं दिया जाता, तो कम से कम इतना तो करें कि जो कर रहा है इसका विरोध तो ना करें, तो वो भी सेवा है। तो भक्ति मार्ग में क्रूर कौन? कि जो अपने भाव को खंडित कर दे। इसलिए कहा, सूर कहे क्रूरते दूर बसिए सदा, श्री यमुना जी को नाम लीजे जो छाने। यमुना जी रूपी नाम रूपी रत्न को ऐसे छुपा के रखो ताकि किसी की दृष्टि इस पे ना पड़े। तो आइए संक्षिप्त में क्रम देखते देखते अपन पहुंचते हैं 24वें पद। विमान की यात्रा का प्रारंभ हो गया है अपने 24वां पद, कि जिसके अंदर भक्त के लक्षण बताते हुए सूरदास जी कहते हैं, श्री यमुने पति दास के चिन्ह न्यारे। श्री यमुने यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने पति दास के चिन्ह न्यारे। श्री यमुने पति दास के चिन्ह पतिदास के चिन्ह न्यारे। श्री यमुने पतिदास के चिन्ह न्यारे। श्री यमुने पतिदास के
यमुने